हाँ भी लिखो, अगला आर्टिकल है टू डिड्यूस वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of 75 डिग्री 15 डिग्री 15 और 75 डिग्री के लिए जो है अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले साइन 15 का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 15 डिग्री कितना होगा? साइन ऑफ, इसको ऐसे लिख लेते हैं 45 माइनस 30 साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कितना हो जाएगा? साइन ए, ठीक है, साइन ए माइनस बी आ जाएगा। साइन ए यानी कि कितना? साइन 45। साइन 40 का वैल्यू आएगा 1/√2। साइन ए कॉस बी कॉस 30 आ जाएगा √3/2। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन में ना, कॉस 45 आएगा 1/√2 कॉस ए, और साइन बी साइन 30 आ जाएगा 1/2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो कॉमन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पार्ट में आ जाएगा √3 - 1, तो आएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ठीक है ना। साइन 15 का वैल्यू होता है √3 - 1/2√2। अगर आप √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू √6 - √2 डिवाइडेड बाय 4 है ना, ये भी आ रहा है। दोनों को हाईलाइट कर लो ना, ये वाला जो पहला वाला फॉर्म है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। √3 - 1/2√2 ये वैल्यू याद रखनी है साइन 15 की। और साइन 15 जो है वो किसके बराबर आएगा? साइन 15 डिग्री कॉस 15 को लिख लिया 90 - 75, तो 90 - 75 तो ये कितना जाएगा? साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, तो बन जाएगा कॉस ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 75 भी √3 - 1/2√2 होता है, याद कर लेना। उसके बाद साइन 75 देखते हैं, सेकेंड चीज साइन 75। और 75 को कैसे लिख सकते हैं? 90 - 15 90 - 15 साइन 90 - 15 कितना हो जाएगा? कॉस 15, तो बराबर आएगा कॉस 15 के। और साइन 75 है ना, इसको अपन ने कैसे लिखा? इसको ऐसे लिखा साइन ऑफ 45 + 30 और साइन a + b का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है ना सर। तो यह आ जाएगा साइन 45 होगा 1/√2 साइन a cos b cos 30 हो जाएगा √3/2 साइन a cos b और प्लस cos a cos 45 आएगा 1/√2 साइन a cos b प्लस cos a साइन b साइन 30 1/2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये बन गया √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 √3 + 1/2√2, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये याद कर लेना। साइन 75 होता है √3 + 1/2√2, ठीक है। आगे हम इससे जो है इन दोनों चीजों से tan का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं। जैसे tan 15 डिग्री है, tan 15 कितना आएगा? साइन 15 अपॉन cos 15 साइन 15 डिवाइडेड बाय cos 15। साइन 15 का वैल्यू कितना है? √3 - 1/2√2, ये √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। और cos 15 ये √3 + 1/2√2 √3 + 1/2√2, ठीक है सर। तो ये 2√2 कट जाएगा, ये कितना क्या? √3 - 1/√3 + 1 √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, ठीक है सर। इसको अपन रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या किया? √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो नीचे तो आ जाएगा 2, ठीक है। √3 + 1 × √3 - 1 इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 2 आ गया, और ऊपर आ रहा है √3 - 1 का स्क्वायर। इसका a - b का स्क्वायर है ना, a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर आएगा √3 का स्क्वायर + 1 माइनस 2√3 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। तो इसका वैल्यू आ रहा है 2 - √3, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो, ये होता है tan 15 tan 15 डिग्री होता है 2 - √3। साथ ही साथ tan 15 जो है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 15 को लिखा 90 - 75, तो tan 90 - 75 कितना है? cot। तो ये जो है ना, ये बराबर है cot 75 के भी,
कॉट ऑफ 75 डिग्री। tan 15 जो है वो कॉट 75 के बराबर है, ठीक है। उसका वैल्यू होता है 2 माइनस रूट 3। अच्छा अगला tan 75 डिग्री जो है उसको क्या लिखा 90 माइनस 15, तो tan 90 माइनस 15 कितना आ जाएगा कॉट 15 आ जाएगा, तो बराबर होगा कॉट 15 के। और बेसिकली tan 75 और tan 15 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉट 15 मल्टीप्लाइड बाय tan 15 कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है सर। तो ये जो है क्या है इसका रेसिप्रोकली बन गया 1/2 माइनस रूट 3, ठीक है सर। इसको रैशनलाइज कर लिया, ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 1/2 माइनस रूट 3 आएगा 2 प्लस रूट 3। इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है। tan 75 का वैल्यू होता है 2 प्लस रूट 3, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद होनी चाहिए। हाँ जी, आगे अगला फॉर्मूला, 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ना, 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। वो क्या है, पहला आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, ये एक आइडेंटिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो है वो ये है कॉज ए प्लस बी, कॉज ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। इन दोनों को हाईलाइट कर लो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन, cos of x plus 30 multiplied by cos of x minus 30 is equal to sin 30 डिग्री ना। सॉल्व फॉर x है ना, सॉल्व फॉर x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस इक्वेशन का फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन उसके लिए आपको सॉल्व करना है। तो मान लो इसका सेकंड पार्ट है ना, इसका सेकंड पार्ट ये, मान लो सॉल्यूशंस जो है वो ये है, सॉल्यूशंस आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा सच दैट, ठीक है। और इस तरह से वो सॉल्यूशन है कि 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा लेस देन गामा लेस देन डेल्टा, फाइंड अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ठीक है ना। तो ये चारों चीजें आपको बतानी है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा पॉजिटिव स्मॉलेस्ट हैं, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना।
हाँ स्टार्ट करते हैं। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी ना, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 कितना आएगा 1/4 इज इक्वल टू साइन 30 आएगा 1/2। तो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये आ जाएगा 3/4। तो कॉस एक्स का वैल्यू आ रहा है, कॉस एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रहा है √3/2 और एक आ रहा है -√3/2। ठीक है सर। अब इन्होंने क्या किया सॉल्यूशन, पहला पार्ट क्या सॉल्व इन एक्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का cos थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहां से आंसर आएगा। तो cos x इक्वल टू √3/2, इसका आंसर कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, x इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है सर। अब इन्होंने क्या किया सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन अल्फा बीटा गामा डेल्टा है और इस तरह से है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा पॉजिटिव एंगल है, 0 से ज्यादा है। तो 0 से शुरुआत करते हैं, जो आपको मैंने सर्कल बनाया था पिछली टर्न पे, वो ये अपन ने सर्कल बना लिया। तो सबसे छोटा सॉल्यूशन जो कि अल्फा है वो कैसे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा, सबसे छोटा एंगल पॉजिटिव एंगल। तो वो एंगल कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है ना, अल्फा का वैल्यू 30 आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा एंगल है ना, दूसरा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, ठीक है ना, जिसका cos थीटा कितना आ जाए नेगेटिव आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट का cos थीटा नेगेटिव आएगा। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसका cos थीटा -√3/2 आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट का है। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा। तो cos 180 -30 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये x का वैल्यू क्या 180 -30। तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस π/6 180 -30। अच्छा उसके बाद जो एंगल आएगा ना, उसके बाद जो एंगल आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा cos थीटा नेगेटिव आएगा और ये एंगल कितना आएगा cos 180 प्लस थीटा कितना आएगा माइनस cos थीटा। तो cos 180 प्लस π/6। तो गामा का वैल्यू आएगा पाई प्लस π/6। ठीक है ना, पाई प्लस π/6 और डेल्टा। उसके बाद जो cos थीटा आएगा वो चौथे क्वाड्रेंट का होगा और चौथे क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या आता है पॉजिटिव आता है। cos 360 -30 वो होगा cos थीटा यानी कि √3/2। तो ये वाला एंगल जो है वो कितना है 2π -30। ठीक है ना, 2π -30। तो डेल्टा का वैल्यू है 2π -π/6। ठीक है ना। तो ये आपके चार आंसर। ठीक है, 30, π -30, π + 30 और 2π -30। हाँ जी, आगे और फॉर्मूलेज हैं। अगला सेट ऑफ 4 फॉर्मूलाज है ना, 4 फॉर्मूलों का अगला सेट लिखो। टाइटल है ना, इन फॉर्मूलेज का टाइटल है कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम। प्रोडक्ट को सम में करना वो अपन देख रहे हैं, कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम। प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, लिख लिया कन्वर्टिंग प्रोडक्ट इनटू सम। अच्छा आगे प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट करें। तो भाई अपन ने 4 फॉर्मूले देखे थे, मैं आपको 4 फॉर्मूले रिकॉल कराया था। एक फॉर्मूला था sin a + b, वो कितना होता है sin a cos b + cos a sin b। एक होता है sin a - b, वो होता है sin a cos b - cos sin b। उन्होंने इक्वेशंस को जोड़ दिया। ठीक है ना सर। चलो मैं लिख देता हूं सारे फॉर्मूले। sin a + b ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a cos b प्लस cos a sin b। sin of a माइनस b ये होगा sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a cos b माइनस cos a sin b। अगला फॉर्मूला था cos a + b। cos a + b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। और उसके बाद cos a माइनस b, cos of a माइनस b था
कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो इसमें 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है सर। अच्छा 1 और 2 को ऐड किया ना, 1 और 2 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा, साइन ए कॉस बी जुड़ जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 को अगर जोड़ें तो एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा 1 + 2, और फॉर्मूला क्या है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, ये बराबर होता है sin a + b प्लस साइन ऑफ a - b, साइन ऑफ a - b, ठीक है। लिखो ये पहला फॉर्मूला, इन दोनों को घटा दिया, 1 - 2 कर दिया, तो अगला फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin a cos b है, यहां पर, वहां पर कितना आ जाएगा, वहां पर आ जाएगा 2 cos a sin b, ठीक है ना, 2 cos a sin b इज इक्वल टू 2 cos a sin b, ये बराबर जाएगा sin a + b माइनस साइन ऑफ a - b। तो ध्यान रखना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। अगला तीसरा फॉर्मूला, तीसरे फॉर्मूले के लिए क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, थर्ड और फोर्थ को जोड़ दिया, 3 + 4, अपन 3 + 4 लिख लेते हैं, थर्ड फॉर्मूला प्लस फोर्थ फॉर्मूला, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b बराबर होता है 2 cos a cos b, cos a + b cos a - b, cos of a + b प्लस cos of a - b, cos a + b cos a - b। अच्छा अगर अपन ने फोर्थ इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन कर दिया, ठीक है ना, तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, दिस माइनस दिस किया तो कितना आ जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, 2 sin a sin b आ जाएगा, तो 2 sin a sin b होता है 2 sin a मल्टीप्लाइड बाय sin b, 2 sin a sin b, ये बराबर आएगा cos a - b, cos a - b माइनस cos a + b। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक ये इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, 2 sin a cos b होता है sin a + b प्लस sin a - b, 2 sin a sin b होता है cos a, 2 sin a sin b होता है cos a - b माइनस cos a + b, और 2 cos a cos b होता है cos a + b और cos a - b, दोनों को जोड़ दो। sin b का ध्यान रखना, यहां पर माइनस आ रहा है, माइनस और प्लस करके आ रहा है, ठीक है ना, cos a - b माइनस cos a + b। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो है CND फॉर्मूले, कन्वर्टिंग सम टू प्रोडक्ट। कन्वर्टिंग सम इनटू प्रोडक्ट। सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ना, वो कैसे करेंगे, सम इनटू प्रोडक्ट। तो पहला फॉर्मूला है, इन फॉर्मूलेस को CND फॉर्मूले बोलते हैं ना, CND फॉर्मूलेस। पहला फॉर्मूला sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d, यहां पर देख सकते हो ना sin c प्लस sin d, ये sin c ये sin d, ठीक है ना, ये c ये d, sin c प्लस sin d, तो आंसर कितना आएगा 2 sin, एक आएगा sin, एक आएगा cos, ठीक है सर। तो इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 2a, ठीक है ना। अगर मान लो ये c लिखा हुआ है, ये d लिखा हुआ है, तो c प्लस d कितना आ रहा है 2a, तो a कितना आ गया c प्लस d/2, ठीक है सर। तो ये बनता है sin c प्लस sin d, ये आता है 2 sin c प्लस d/2 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ c माइनस d/2, ठीक है ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो c माइनस d आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये c है ये d है तो c माइनस डी, दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा 2b,
2b का हाफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना सर, तो c प्लस डी बाई टू आ जाएगा, c माइनस डी बाई टू और cos c माइनस डी बाई टू, ये एक फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी कितना आएगा, साइन सी माइनस साइन डी, उसमें आएगा कॉस साइन, ठीक है सर, तो इसमें आता है 2 साइन सी माइनस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, ऐसा आता है। अच्छा अगला फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी आता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ सी माइनस डी बाई टू, ठीक है सर। अच्छा अगला कॉस सी माइनस कॉस डी, ये बराबर आता है, यहां से देख लो ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो दोनों क्या आएंगे, साइन आएंगे, ठीक है सर, तो ये बन के आता है ट्वाइस साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, ठीक, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी 2 कॉस, सही है। यहां पर ये ध्यान रखना ना, डी माइनस सी बाई टू आ रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं, इस एंगल का नेगेटिव कितना आएगा, सी माइनस डी बाई टू, तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस, तो ऐसे भी लिख सकते हो -2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी बाई टू, ठीक है सर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 7 थीटा प्लस कॉज ऑफ 5 थीटा, ये प्रूव करना है tan थीटा के बराबर है। स्टार्ट करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी ना, साइन सी माइनस साइन डी आएगा ट्वाइस साइन दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो 2 थीटा डिवाइड बाई 2 साइन और इंटू कॉज ऑफ दिस प्लस दिस बाई 2 12 का हाफ 6 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस, तो ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री प्लस साइन 5 डिग्री प्लस साइन 7 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री, ये बराबर है tan थीटा के, और थीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट एंगल है, थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड थीटा ना, आपको बताना थीटा क्या होगा।
स्टार्ट करते हैं। ये और ये ना इन दोनों को जोड़ा, क्योंकि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी ना वो आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ दिस माइनस दिस बाई 2 आ जाएगा दिस साइन सी प्लस साइन डी अगेन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ दिस माइनस दिस बाई 2 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी वो आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस 1। तो दोनों में क्या 2 कॉस है ना, कॉस 1 कॉस 3 साइन 4, इसमें क्या आएगा, इसमें कॉस आएगा ना, ट्वाइस कॉस 4। तो कॉस 4 ऊपर क्या आ रहा है, साइन 4 कॉमन आ रहा है, 2 काट देते हैं, ऊपर साइन 4 कॉमन आ रहा है। तो साइन 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 3 प्लस कॉस 1 डिवाइडेड बाय कॉस 4 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 3 प्लस कॉस 1। कॉस 3 प्लस कॉस 1 कट गया, कितना आ रहा है, tan 4 टेंजेंट ऑफ 4। तो tan 4 tan थीटा, थीटा 4 नहीं है ना, 4 डिग्री तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो आपको क्या लिख लो इसको, tan सेम आना चाहिए ना, तो टेंजेंट ऑफ 180 प्लस 4, 180 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 184 आ जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है, ये सही है, 184 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, कॉस थीटा माइनस cos 3 थीटा sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 5 थीटा माइनस sin थीटा cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा। इसका वैल्यू क्या आएगा ना, ये बताना है। स्टार्ट करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी ना, कॉस सी माइनस कॉस डी आएगा ट्वाइस साइन, आप तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2 कर दिया करो ना, वो भी एक ही बात है। तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ दिस प्लस दिस बाय 2, वो आ जाएगा 2 थीटा। साइन सी प्लस साइन डी आएगा ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस डी बाय 2 कॉस ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन सी माइनस साइन डी आएगा ट्वाइस साइन दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस दिस प्लस दिस बाय 2 कॉस सी माइनस कॉस डी ट्वाइस साइन दिस माइनस दिस बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन दिस प्लस दिस बाय 2, यह आ जाएगा 5 थीटा। दो कुछ काटापीटी में 2 कट गया, यहां भी 2 कट गया, साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा साइन थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा कॉस 3 थीटा, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, आंसर है 1।
अगला क्वेश्चन, अल्फा का वैल्यू रखा है पाई बाय 19, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 19। इसका वैल्यू बनाना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 23 अल्फा, साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आएगा? साइन स्टार्ट करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी ना, साइन सी माइनस साइन डी आएगा ट्वाइस साइन सी माइनस डी बाई टू है, दिस माइनस दिस बाई टू कितना है 20, 20 का हाफ 10 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू, यह आ जाएगा 13 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन सी प्लस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस सी माइनस डी बाई टू, कितना आ गया 12, 12 का था 6 अल्फा। ठीक है सर, ये वाला पार्ट कट गया, ये वाला पार्ट कट गया। ठीक है ना, कॉस सी प्लस कॉस डी 13 अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या पाई बाय 19, तो ये लिखा हुआ कॉस ऑफ 13 पाई बाय 19 और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 6 पाई डिवाइडेड बाय 19। दोनों एंगल्स को जोड़ दो कितना आ जाएगा? पाई आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल है तो उसको क्या लिखा है? इसको लिखा पाई माइनस है ना, पाई माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या लिखा है? पाई माइनस थीटा लिखा है। कॉस 180 माइनस थीटा कितना आएगा? माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो माइनस कॉस 6 पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 6 पाई बाय 19 लिखा हुआ है, तो ये कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 8 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? और दे रखा है थीटा जो है 7.5 डिग्री है ना, अगर थीटा 7.5 डिग्री है तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा? हाँ जी, क्या अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना थ्रू आउट, ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, 2 2 2 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है? 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है सर, तो ये बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी आएगा ये, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी आ जाएगा 7 थीटा माइनस, अगेन वो भी बन रहा है 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी
साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos A cos B, ये बनेगा cos A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B ना, cos A प्लस B cos A माइनस B माइनस 2 sin A sin B आ जाएगा cos A माइनस B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अच्छा साइन 9 थीटा साइन 9 थीटा ये कट गया और cos थीटा और cos थीटा ये कट गया, ठीक है सर। साइन सी माइनस साइन डी ना, साइन सी माइनस साइन डी आएगा ट्वाइस साइन सी माइनस साइन डी ट्वाइस साइन, दिस माइनस दिस बाई 2 आ जाएगा 2 थीटा 4 थीटा का साइन सी माइनस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय cos सी प्लस डी बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 आ जाएगा 5 थीटा डिवाइडेड बाय cos C और प्लस cos D ना, वो आ जाएगा 2 cos C प्लस D बाई 2, 2 cos C प्लस D बाई 2 cos 5 थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos दिस माइनस दिस बाई 2, तो cos ऑफ 7 थीटा माइनस 3 थीटा 4 थीटा का हाफ 2 थीटा, ठीक है सर। तो ये बन रहा है ये cos 5 ये 2 यार tan 2 थीटा ना, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, तो थीटा अगर 7.5 है तो 2 थीटा कितना आएगा 15 डिग्री, tan 15 डिग्री बताया भी 2 माइनस √3 होता है, ठीक है ना, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, साइन अल्फा दे रखा है 5/12 cos बीटा दे रखा है -3/5। आपको बताना फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होंगी। स्टार्ट करते हैं। साइन ए माइनस बी है ना, साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है सर। अब साइन अल्फा का वैल्यू गिवन है, कॉस बीटा का वैल्यू है, तो डायरेक्टली आप पुट कर दो ना, साइन अल्फा का वैल्यू 5/12 और कॉस बीटा का वैल्यू -3/5, ठीक है सर। अच्छा माइनस कॉस अल्फा है ना, अब देखो साइन अल्फा अगर ये 5/12 है तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप निकाल लो, ठीक है ना। वैसे निकालना कैसे होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बनाएगा, ठीक है ना। पर आपको याद होगा वो अल्फा है ना, ये अल्फा, ये कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, ठीक है सर। सॉरी 12 नहीं, इसको 13 कर लो ना, ये 13 कर लो, 5 और ये 13, ठीक है ना। 5 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनना चाहिए ना, 5 13 होगा यहाँ पर, तो 5 13, तो ये कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज जो है 12 आ जाएगी, ठीक है सर। तो इससे क्या आसानी हो जाती है, क्या आसानी कि साइन अल्फा अगर 5/13 है तो कॉस अल्फा कितना आएगा 12/13, ठीक है सर। और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है बताया ना, हमेशा मॉड बराबर आएगा, ठीक है ना। जैसे कॉस का वैल्यू आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 से गवर्न होगा, तो कॉस अल्फा कितना आ रहा है 12/13 और क्या होगा कॉस अल्फा -12/13, क्योंकि साइन अल्फा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो कॉस अल्फा पॉजिटिव, उसके लिए क्या आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। अल्फा अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तब साइन थीटा पॉजिटिव आएगा और कॉस थीटा कितना आएगा -12/13। तो कॉस थीटा की 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, तो कॉस अल्फा की जो 2 पॉसिबल वैल्यू होंगी वो कितनी आ रही है +-12/13, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा साइन बीटा की, अब कॉस बीटा नेगेटिव है, कॉस बीटा नेगेटिव, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड या सेकंड आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कितना आएगा पॉजिटिव आएगा। रिलेशन वही है, कौन सा वाला कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, तो ये बीटा, कॉस थीटा का मतलब ये 3 ये 5। आप तो ये ध्यान रखो पॉजिटिव वैल्यू रखो ना यहाँ पर,
यहां पर पॉजिटिव वैल्यू रखो, ये आंसर कितना आ गया 4। अब अपने को पहले ही पता है कि आंसर जो है कितना आएगा, साइन बीटा जो है वो आएगा 4/5 और एक और आएगा -4/5, क्योंकि बीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव 4/5 और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कितना आएगा साइन थीटा -4/5। तो अगेन साइन बीटा की भी 2 वैल्यू आ रही है, तो प्लस माइनस आ रहा है 4/5, तो कितना रहा 5 3 15 -15 डिवाइडेड बाय 13 5 65 और माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस 12 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ऐसा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, प्लस प्लस आएगा प्लस, माइनस माइनस आएगा प्लस, प्लस माइनस आएगा माइनस। तो जैसा भी प्रकार का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, उससे आएगा क्या, प्लस या माइनस ही आएगा, उसका माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो यार 12 4 48 48 बाय 65। ठीक है सर, तो दो ही बात हो सकती है यहाँ पर, प्लस माइनस। ठीक है सर, ये आएगा। तो -5 और -48 कितना आ गया, -5 -48 आ गया -53 डिवाइडेड बाय 65 और -5 प्लस 48 है ना, वो कितना आ गया 43 बाय 65 है। तो ये दो आंसर आ रहे हैं आपके ना। क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 माइनस 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा is independent of theta, is independent of theta। ठीक है, ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ये चीज जो थीटा के इंडिपेंडेंट है। स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है 2 cos A cos B लिखा है ना, तो यहां पर 2 cos A cos B ना, 2 cos A cos B को लिख सकते हैं cos A प्लस B और cos A माइनस B। ठीक है, तो इसी टर्म को लिखा ना, इसी टर्म को लिखा माइनस cos ऑफ A प्लस B और प्लस cos A माइनस B थीटा माइनस अल्फा, और बाहर ब्रैकेट में लिखा हुआ ये cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा, cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो कितना हो जाएगा cos, ये तो cos स्क्वायर बन जाए, cos स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा। तो ये वाला टर्म जो ना, ये वाला टर्म, ये तो क्या इस टर्म से कट रहा है। ठीक है सर, और cos A माइनस बी इंटू cos A प्लस बी कितना आएगा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है ना, तो दिस इंटू दिस आएगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ऐसा आ जाएगा, और प्लस एक टर्म और बचा जो ये वाला था cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर और cos स्क्वायर ये दोनों कट गए, cos और cos स्क्वायर कट गए, तो पूरा आंसर जो आपका साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है। क्या सवाल क्या था, इज इंडिपेंडेंट ऑफ
थीटा, सही है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है, ट्रू है, ठीक है। पूरी तरह ये अल्फा पर डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है। अगला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉस 73 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 47, इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। हाँ स्टार्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी ना, ये आ जाएगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, इन दोनों का सम आ रहा है 120 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी ना, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 26। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। और यहां पर आ रहा है ना, यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 2 कॉस ए कॉस बी। अगली लाइन में लिख देते हैं, हाफ ऑफ 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना, ये आ रहा है। अच्छा कॉस 120 का वैल्यू कितना आएगा, -1/2। कॉस 120 आ जाएगा -1/2। तो कॉस 26 इंटू -1/2, कॉस 26 इंटू +1/2, ये तो कट गए। और कॉस 120 कितना आया, -1/2 इंटू +1/2, तो आ जाएगा -1/4। ठीक है सर। जहां कहीं भी ना कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर देखो ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, वहां पर जरूर कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला लग रहा होगा। या अगर साइन स्क्वायर दोनों साइन के रेशियो है तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी लग रहा होगा, ठीक है सर। या साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉस ऑफ 55 प्लस कॉस ऑफ 65 प्लस कॉस ऑफ 175 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। हाँ स्टार्ट कर दें। कॉस 55, 65, 175। तो ये एंगल काफी बड़ा है, तो पहले तो इसको छोटे में कन्वर्ट कर लो। ये लिखा 180 माइनस 5, तो कॉस 180 माइनस थीटा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा ना। पहले तो आएगा कॉस 5 डिग्री और कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया यहाँ पर, वो कितना आएगा ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा कॉस 60 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये आ जाएगा कॉस 5। ठीक है सर।
तो 2 cos 60 आएगा 1/2, 1/2 इंटू 2 आ जाएगा 1। तो ये टर्म और ये टर्म जो है कट गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया, 0 आ गया ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइटल है tan a प्लस बी के फॉर्मूले में tan a प्लस बी और टेंजेंट ऑफ a माइनस बी। आराम से डिराइव हो जाएंगे, जैसे tan a प्लस बी होगा sin a प्लस बी डिवाइडेड बाय cos a प्लस बी। sin a प्लस बी हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b डिवाइडेड बाय cos a प्लस b आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब अपने क्या इसका फॉर्मूला है, tan में डिराइव करना है, तो tan में डिराइव करने के लिए tan के डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना होता है, cos से डिवाइड, ठीक है ना। जब भी आपको tan के डायरेक्शन में जाना तो cos से डिवाइड कर दो, क्योंकि sin बाय cos जैसा बन जाएगा वो अपने आप पे tan होगा। तो क्या करो, इस टर्म से डिवाइड कर दो ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos a cos b से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1। यहां पर cos a cos b से डिवाइड किया कितना आएगा, tan a tan b। यहां पर cos a cos b से डिवाइड किया कितना आएगा, tan a प्लस tan b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। और tan a माइनस बी ना, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा बताया था, माइनस tan थीटा। दुनिया में जहां जहां बी है, बी की जगह क्या कर दिया, माइनस बी कर दिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस tan बी ना, माइनस tan बी। और यहां पर आएगा माइनस tan बी, तो यहां पर कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय tan b, ठीक है सर। हाँ जी, साथ ही बहुत कॉमनली, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूले जो है वो है tan 45 tan पाई बाय 4 प्लस a tan 45 प्लस थीटा। तो सिंपली इसे पुट करना है, tan 45 का वैल्यू कितना आएगा, a, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस tan a, ठीक है ना, 1 प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a, ठीक है ना। ये tan 45 प्लस है, tan 45 माइनस a, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस ए इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ये भी दोनों याद होने चाहिए, इसको भी हाईलाइट कर लो। ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं, वैसे तो उसी से आ रहे हैं डिराइव होकर के, पर अच्छे खासे अपीयर होते हैं, तो ये भी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए, 1 प्लस tan a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये प्रूफ करना है, और ये दे रखा है कि a प्लस बी का वैल्यू जो है वो दे रखा है 45 डिग्री, a प्लस बी का वैल्यू 45 दे रखा है।
हाँ जी, बहुत ही आसान है। बी की जगह रख दिया ना, बी की जगह रख दिया 45 माइनस ए, तो ये बनेगा 1 प्लस 10a मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आएगा टेंजेंट ऑफ 45 माइनस ए। 10 45 माइनस ए का फॉर्मूला यहां से उठा लिया, तो क्या लिखा, इसको लिख लिया टी। टी का मतलब क्या है 10a, और ई क्या लिखा, ये लिखा है 1 प्लस 10 45 माइनस ए आएगा 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी। जब आप एलसीएम लोगे ना तो 1 प्लस टी तो कट जाएगा, और जब यहां पर 1 प्लस टी और 1 माइनस टी आएगा वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ के कितना आएगा 2, और बाकी तो कट गया। ठीक है, हेंस प्रूफ, सिंपल है। अगला क्वेश्चन, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 1 डिग्री, tan 1 डिग्री रखा, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 2 डिग्री, 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 3 डिग्री से लेकर के आगे तक दे रखा है 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होगा ना, ये बताना है। आईआईटी में आया हुआ सवाल है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो वही फॉर्मूला यूज करना, ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल 1 है, और इससे जस्ट पहले जो ब्रैकेट बना होगा ना, यहां पर जो ब्रैकेट होगा उसमें कितना आएगा 1 प्लस टेंजेंट ऑफ 44। तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आ रहा है 45 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स का सम 45। तो ये क्या लिखा है 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b, और a प्लस b कितना है 45। तो कितना आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 2। ठीक है ना, 1 2 आ गया। फिर 1 प्लस 10 2 और 1 प्लस 10 43, वो भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ऐसे कितने 2 आते जाएंगे, हर एक 2 ब्रैकेट से कितने मिल रहा है, 1 2 मिल रहा है ना। कितने ब्रैकेट है 44 ब्रैकेट है, तो हर एक 2 से अगर एक 2 की पावर मिल रही है तो 22 आ जाएंगे। ठीक है ना, 22 टाइम्स आ जाएगा ना, 22 टाइम्स। और एक तो क्या, इसका खुद का वैल्यू कितना है 1, 1 प्लस 1 कितना है 2, तो 2 2 2 कितनी बार आएगा 22 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 2। तो बेसिकली कितना आ गया 2 की पावर 23 है ना, 2 की पावर 23, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, x माइनस वाई, ये तो रखा है पाई बाय 4, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई, ये तो रखा है 2। फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स एंड वाई, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स एंड वाई। सबसे छोटे पॉजिटिव एक्स और वाई बताओ क्या होंगे। हाँ जी, x का वैल्यू कितना आ रहा है y प्लस 45 है ना, x का वैल्यू y प्लस 45, और ये कितना लिखा है 1/10x 1/10y, तो 1/10x। ठीक है ना, 1/10x, और x को क्या लिखा 45
प्लस वाई, और क्या लिखा है 1/10y, 1/10y इज इक्वल टू दे रखा है 2, ठीक है, इसका वैल्यू 2 दे रखा है। tan a प्लस बी है ना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस tan y, इसको ty बोल देता हूं, और अपॉन आएगा 1 माइनस ty, ठीक है सर, tan 45 प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan y, ठीक है ये, और ये आ रहा है 1 अपॉन ty इज इक्वल टू 2, एलसीएम लिया तो दिस इंटू दिस, ये आएगा t माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी, और इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना, इधर उचका दिया, तो t मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर, तो 2t और 2t वाला पार्ट तो कट रहा है, ठीक है, तो 3t स्क्वायर जो है, 3t स्क्वायर जो है वो आ रहा है 1, तो t का वैल्यू आ रहा है 1/√3 और माइनस 1/√3, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चाहिए ना, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव y का वैल्यू, जिसके लिए tan y जो है 1/√3 आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, तो y का वैल्यू आ रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना, y का वैल्यू 30 डिग्री, और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चीज, तो y अगर 30 है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 प्लस y, ठीक है ना, x का वैल्यू 30 प्लस y, तो y आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा 45, ठीक है, सॉरी 75। अगला क्वेश्चन, x प्लस वाई रखा है π/4, टेंजेंट ऑफ x प्लस 2y रखा है 3, और tan x मल्टीप्लाइड बाय tan y को आपको वैल्यू बताना क्या होगा। स्टार्ट करते हैं, ये क्या लिखा है, ये तो लिखा है x प्लस वाई लिखा हुआ है, तो 45 प्लस वाई लिखा हुआ है, तो इसको लिखा टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस वाई, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू दे रखा है 3, तो यहां से आ जाएगा y का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan y इज इक्वल टू 3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 प्लस t आ रहा है इज इक्वल टू 3 माइनस 3ty, तो ty का वैल्यू आ गया 1/2, ठीक है ना, 2/4, ty का वैल्यू 1/2 आ रहा है। टेंजेंट y अगर 1/2 है तो tan x tan y निकालना ना, tan x निकाल लेते हैं, ठीक है ना, यहां से दोनों साइड tan ले लिया, दोनों एंगल बराबर है ना, तो दोनों साइड tan ले लिया, तो वो बनेगा tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y, tan x tan y, और tan 45 कितना आ जाएगा 1, tan y का वैल्यू हाफ है, यहां पर रख दिया, क्या जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये आएगा tx, ty का वैल्यू हाफ है डिवाइडेड बाय 1 माइनस tx डिवाइडेड बाय 2, दिस मल्टीप्लाई कर दिया,
तो 1 माइनस टी एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टी एक्स प्लस हाफ। तो ये हाफ इधर जाएगा, ये टी एक्स इधर आएगा, तो हाफ इधर आ गया और टी एक्स बाय 2 और टी एक्स कितना आ जाएगा 3/2 टी एक्स। तो टी एक्स का वैल्यू आ रहा है, टेंजेंट एक्स का वैल्यू आ रहा है 1/3। तो 10x 10y आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/6 आपका आंसर। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टाइटल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल भाई, एक एंगल जैसे थीटा दे रखा है, तो इसके मल्टीपल एंगल का मतलब क्या, इसका दुगना, इसका त्रिगुना, इसका चार गुना। तो थीटा के मल्टीपल है बेसिकली 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा एंड सो ऑन आगे तक। और सब मल्टीपल का मतलब क्या था, इसके फ्रैक्शन θ/2, θ/3। तो थीटा का सब मल्टीपल है θ/2 है, θ/3 है एंड सो ऑन। ठीक है सर, ये इसके सब मल्टीपल एंगल। तो लिख लो ना, हम इन्हीं के फॉर्मूले जो है डिराइव करने जा रहे हैं, और वो किसके बेस पर डिराइव होंगे, जो अपन पहले से फॉर्मूले डिराइव कर चुके हैं उसी के बेस पर होंगे। तो साइन 2 थीटा ना, तो साइन क्या लिखा है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा था, क्या था, साइन a प्लस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ठीक है सर, वहां पर दोनों को जो है b को भी क्या कर दिया, a कर दिया। तो कितना आएगा, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। तो बन जाएगा 2 साइन a कॉस a, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, इसका और फॉर्मूला, तो इसको क्या कर दिया, इसको जो है कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी कि क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया सेक स्क्वायर थीटा से और डिवाइड भी कर दिया सेक स्क्वायर थीटा से। ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। भाई एक कॉस थीटा सेक थीटा बना जाएगा, एक साइन थीटा सेक थीटा कितना आ जाएगा 10 थीटा, तो बन जाएगा ट्वाइस 10 थीटा। और डिनोमिनेटर वाला जो सेक स्क्वायर थीटा उसको लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले सामने आते हैं। एक तो क्या है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एक साइन 2 थीटा होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन फॉर्मूले देखते हैं कॉस 2 थीटा के। तो कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले में क्या लिखा है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, उसमें b की जगह a रख दिया, तो कितना आएगा कॉस a माइनस साइन a साइन a। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके अंदर ऑल्टरेशन किए, कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका एक और फॉर्मूला सामने आया, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें एक और ऑल्टरेशन किया, साइन स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तीनों ही आपको पता होने चाहिए। ठीक है सर, इनफैक्ट इसके अलावा एक और फॉर्म पता होनी चाहिए ना, वो फॉर्म क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इसको इधर उचकाया तो ये बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस फ्लो में भी आपको याद होना चाहिए, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए, इसको भी हाईलाइट कर लो। वन प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी याद होना चाहिए। अच्छा, अलावा इसके अंदर क्या किया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के अंदर ऊपर नीचे सेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो कॉस 2 थीटा जो अपन ने लिखा था
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया सेक स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कितना आएगा 1, साइन स्क्वायर सेक स्क्वायर आएगा टेन स्क्वायर, तो ये बन रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा तो होता ही है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हाईलाइट कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। कॉस टू थीटा के फॉर्मूले हो गए, ठीक है ना। इसके थोड़े ज्यादा फॉर्मूले हैं, थोड़े क्या मतलब काफी ज्यादा है, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। tan टू थीटा का फॉर्मूला, tan टू थीटा का फॉर्मूला ये हो जाएगा भी tan a प्लस बी के अंदर b को a रख दो तो बनेगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये बनेगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा। 1 माइनस कॉस टू थीटा आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऊपर नीचे से 2 साइन थीटा कट गया, ठीक है ना, ऊपर साइन नीचे कॉस बच गया, तो कितना बनता है, ये tan थीटा बनता है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, अलावा इसके ऐसा भी 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा, ठीक है सर। तो आ जाएगा 2 कॉस कर अपॉन 2 साइन कॉस, तो 2 कॉस कट गया, ये बन जाएगा कॉट थीटा, ठीक है ना। अच्छा, अलावा इसके 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस टू थीटा, तो ये ऊपर आएगा 2 साइन स्क्वायर, नीचे 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये बनता है tan स्क्वायर थीटा। और बाकी चीजें जो है आपको, जैसे इसका आधा एंगल कन्वर्ट करना है तो 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कितना है, कॉट थीटा बाई 2। दुनिया में जहां जहां थीटा है वहां पर थीटा की जगह थीटा बाई 2 कर दिया, तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा बाई 2 बन जाएगा। वो फॉर्मूले तो आपको जगह शक्ल देके पहचानने, ठीक है सर। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कॉट ए माइनस टेन है ना, कॉट ए माइनस टेन ए, सिंपल फॉर्मूला है, काम आता है ना, ये आता है 2 कॉट 2a, 2 कॉट 2a। इसको भी हाईलाइट कर लो, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इसको लिखा कॉस बाय साइन, इसको लिखा साइन बाय कॉस, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा कॉस बाय साइन माइनस साइन बाय कॉस, तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस साइन, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 और 2 साइन कॉस कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी देखा है अपन ने, कितना होता है कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा, ये आ जाएगा कॉट टू थीटा, ठीक है। हेंस रूट बस साइन कॉस में कन्वर्ट करना था, ठीक है ना, पर याद होना चाहिए कॉट माइनस टेन होता है 2 कॉट 2 थीटा। अच्छा, एक ये चीज याद रखना, ठीक है, कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्वेश्चन ही लिख लो आपकी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 है, तो आपको बताना है साइन 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा क्या होगा। तो ये आसान है, ये दोनों साइड स्क्वायर कर दिया ना, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस और 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आएगा 1, ये कट गया, 2 साइन कॉस, ये कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, कितना आ गया 0 आ गया। फंडा क्या, फंडा ये कि साइन प्लस कॉस है ना, इसके स्क्वायर में कितना आता है साइन 2 थीटा आता है, ये भी ध्यान रखना।
और साइन माइनस कॉस है ना, इसके भी स्क्वायर के अंदर साइन 2 थीटा है ना, क्योंकि दोनों के स्क्वायर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। बाकी जो टर्म बनेगा वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा, जो कि साइन 2 थीटा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा ना इंटीग्रेशन में। हाँ जी, आज की सवाल यही समाप्त होती है। हम जो है एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। सारे फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है, सारे फॉर्मूले। पंद्रह 75 का डेरिवेशन, ठीक है ना, साइन 15 30 प्लस 45 लिखा, साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन लिख दिया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी होता है, ठीक है ना, कितना आ गया, √3 प्लस 1/2 √2। एक और फॉर्म होता है √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, दोनों तरीके से याद होना चाहिए। ज्यादा बेटर जो है √3 प्लस 1/2 √2 है। साइन 75 और कॉस 15 बराबर होंगे, √3 प्लस 1/2 √2 अभी बताया, और कॉस 75 और साइन 15 बराबर होंगे, जो कि होगा √3 माइनस 1/2 √2, ठीक है ना। ये ज्यादा बेटर फॉर्म है याद करने का, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद अपन ने देखा tan 15 tan 75, tan 15 होगा 2 माइनस √3 ना, ज्यादा बेटर क्या है, 2 माइनस √3 और tan 75 होता है 2 प्लस √3, ठीक है सर। आप तो साइन कॉस साइन याद रखना, कॉट अपने आप याद हो जाता है, ठीक है ना, कॉट याद मत करना, तो याद हो ही जाएगा। tan 15 उसमें कॉट 75 में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। तो tan 15 जो है वो होता है 2 माइनस √3, tan 75 होता है 2 प्लस √3। अच्छा, एक और फॉर्म याद रखना, जब दोनों को डिवाइड किया ना, साइन 15 डिवाइड बाय कॉस 15, तो tan 15 का वैल्यू आ रहा है √3 माइनस 1/2 √2, वो भी फॉर्म याद होनी चाहिए। और tan 75 आता है √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। रैशनलाइज करने के बाद आते हैं ये 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। आगे ये दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इन पर आईआईटी में सवाल आ चुके हैं। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन और कॉस का स्क्वायर दे रखा हो और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो, यानी कि दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लगेगा, ठीक है। अगर दोनों कॉस दे रखे हो तो साइन में कन्वर्ट कर लेना। साइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, कॉस को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, दूसरे वाले कॉस को भी लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग हैं तो कौन सा वाला लगेगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी लगेगा, ठीक है सर। तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आ जाएगा। आगे फिर अपन ने जो है वो किसको, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना देगा। 2 साइन ए कॉस बी ना, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 कॉस ए साइन बी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक है सर, क्योंकि दोनों रेशियो अलग है और एक साइन एक कॉस है, इसीलिए पहला वाला याद कर लो। 2 साइन ए कॉस बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी याद होना चाहिए। 2 कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ना, ये भी तीनों याद होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अपन ने CND फॉर्मूले देखे, सम को प्रोडक्ट में करना है। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी होता है साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन डी प्लस सी बाई 2 या सी प्लस डी बाई 2, एक ही बात है। आप चौथे वाले फॉर्मूले यानी कॉस सी माइनस कॉस डी को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 का नेगेटिव माइनस साइन बाहर है इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, ठीक है सर। याद करने का तरीका सिंपल है, एक्चुअली याद करने का क्या तरीका होता है, जैसे साइन दे रखा है, ठीक है, साइन वाले फॉर्मूले में क्या दोनों रेशियो आ रहे हैं, जैसे साइन सी प्लस साइन डी लिखा है, ठीक है सर। तो इसमें क्या है, इसमें साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, और साइन सी साइन डी, इसमें माइनस में भी साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। कॉस कॉस में कॉस प्लस कॉस के अंदर दोनों कॉस आ रहे हैं, कॉस माइनस कॉस में दोनों साइन आ रहे हैं, ठीक है, एक। तो बेसिकली बैलेंस आउट है ना, बैलेंस आउट है साइन और कॉस। अच्छा, अलावा उसके जो है साइन सी, साइन के अंदर क्या दोनों साइन आ रहे हैं। अच्छा, चारों फॉर्मूले में देखो सी प्लस डी बाई 2 बन रहा है और सी माइनस डी बाई 2 बन रहा है, दोनों बन रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों तो आएंगे, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और 2 का फैक्टर भी आ रहा है, तो ये सारी चीजें तो क्या है, प्रेवलेंट है ही, बस साइन वाले में ध्यान रखना। अच्छा, जो रेशियो यहाँ है वही साइन का रेशियो है ना, साइन सी प्लस साइन डी के अंदर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आ रहा है, कॉस वाला दूसरा वाला है, साइन सी माइनस साइन डी में 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, साइन वाला माइनस वाला है, कॉस वाला दूसरा वाला है, ठीक है सर, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बहुत सारे जो है थॉट प्रोसेस हैं। आगे फिर अपन ने इस पे एग्जांपल देखे, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये कि भाई साइन अल्फा का अगर वैल्यू दे रखा है कुछ भी, तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल लो, और अपने को पहले ही पता है कि आंसर प्लस माइनस करके आएंगे, ठीक है सर। जैसे साइन और क्या है, कॉस बीटा का वैल्यू दे रखा है -5 बटे कितना दे रखा है, -4 बटे 5, जो भी दे रखा है, तो आप जो है उसका मॉड का ध्यान रखना, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड सेम आएगा दोनों का, और रूल वही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, वहां से आते हैं सारे। फिर अपन ने बस ये सवाल देखे। अच्छा, एक सवाल देखा, कॉस स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 47 प्लस कॉस 73 इंटू कॉस 47। इसमें देखो अगर हल्का सा मॉडिफिकेशन करूं, क्या मान लो ये सवाल होता
कॉस स्क्वायर 83 माइनस साइन स्क्वायर 37, मतलब 73 में 10 जोड़ दिया और 47 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और वहां पर भी cos 73 और cos 47 की जगह cos 83 और cos 37 होता तो भी आंसर यही आता। ठीक है सर, 73 की जगह अगर 93 आता, वहां पर 27 होता, 93 27 लेते ना इनकी जगह, तो भी आंसर सेम आता। ठीक है ना। अच्छा, आगे फिर अपन ने tan के फॉर्मूले देखे भाई। tan का tan a प्लस बी होता है tan a प्लस n बी अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस बी होता है tan a माइनस n बी अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan 45 प्लस a होता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, tan 45 प्लस a होता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। ठीक है सर। फिर उसके बाद अपन ने कुछ एक क्वेश्चन देखे, एक क्वेश्चन जो आईटी में भी आया होता है, फिर सब मल्टीपल देखे। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दूसरा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तीसरा, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर चौथा। ठीक है, इसको लिखने के और भी तरीके, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी याद होना चाहिए। उसके अलावा और फॉर्मूले देखे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन प्लस कॉस 2 थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा होता है tan थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा होता है कॉट थीटा। ठीक है ना, ये सारे ही याद होने चाहिए ना। कुछ बचा? tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और एक और आखिरी में जो भी अपन करना है कॉट थीटा माइनस tan थीटा होता है 2 कॉट 2 थीटा ना। बिल्कुल अच्छे से ना ये याद होनी चाहिए। और एक और चीज जो आखिरी कॉन्सेप्ट देखा, साइन प्लस कॉस के स्क्वायर में साइन 2 थीटा आता है, साइन माइनस कॉस के स्क्वायर में साइन 2 थीटा आता है। ठीक है सर। ठीक है भाई ना, आज की सवाल जो है यही समाप्त होती है। आपका होमवर्क